हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो काउंसलिंग होनी थी उसके बाद से पूरा डिटेल आ चुका है कि कितनी संख्या बाकी है और इसी से क्लियर होता है कि इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा क्योंकि रिक्त पदों की जो संख्या है जारी हो चुका है। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने जो है काउंसलिंग हुई, कितने ने योगदान दिया और कितनी सीट खाली है। तो बाकी आपको पता है कि कल बिहार और शिक्षा विभाग बिहार के एंड साथ में बीपीएससी के भी बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा। तो शिक्षा विभाग ने मना कर दिया कि अभी हम कोई पदों की संख्या नहीं भेजेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वहाँ पे बच्चे गए थे बट बात नहीं हो पाई है। साथ में आपको पता है कि बिहार सक्षमता परीक्षा होने वाला है, उसका नोटिस जारी हो चुका है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको सारी अपडेट मिले। सबसे पहले चलो मैं आपको रिक्त पदों की संख्या दिखाती हूँ। उसके बाद ये ऑफिशियल नोटिस आई है, ये भी मैं आपको भेजूँगी अभी टेलीग्राम पर मैं भेज दूँगी, आप वहाँ से भी आराम से देख सकते हो। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जिलों के शिक्षकों और पदों का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज। अब यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की कार्रवाई तेज कर दी गई है। आपको पता है 15 जनवरी तक होना था बट के पाठक जी चले गए थे, अब बहुत स्पीड में आ चुका है। जिलावार शिक्षकों और विषयवार स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 जिले नवादा, मुंगेर, खगड़िया का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया गया है। इसी आधार पर नए शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का जो ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है उसके आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल आवंटित होंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। चरणवार जिलों के शिक्षकों का स्कूल आवंटन होगा। मालूम हो कि दूसरे चरण में 94,000 से अधिक शिक्षक जो है चयनित किए गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये 94,000 जो है रिजल्ट आया है, 94,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं। इतने लोग स्कूल के लिए नहीं चले गए हैं। ठीक है, और पहले चरण का जो पूरक रिजल्ट था उसमें जो है 2,772 शिक्षक सफल हुए। तो इन दोनों को आप मिलाकर देखो, 94,000 इस बार और ये पूरक रिजल्ट है। इसके बाद से यहाँ पर देखिए, इन दोनों चरण मिलाकर अभी तक, मतलब दोनों चरण, ये 94,000 और ये दोनों मिलाकर 76,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। मतलब ये 94,000 काउंसलिंग नहीं हुई है, कुछ अभ्यर्थी गए ही नहीं है। तो 76,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है और इन सभी का ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के द्वारा पूरा ब्यौरा विभाग को दिया जा रहा है। दूसरे चरण में जिन 94,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था उनमें से यहाँ पर देखिए, ये लास्ट वाली लाइन, उनमें 14,647 एक से अधिक स्तर के पद के लिए चयनित हुए हैं। तो इस तरह इतने पद रिक्त रह जाएंगे। तो ये आपने देखा कि ये इतना पद जो है ना 14,000, ठीक है, चलो 14,000 कुछ पद हैं, टोटल मान के चलो कि 14,000 जो पद हैं ये खाली ही रह जाएगा। तो क्यों खाली रहेगा, आपको इतने पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही चाहिए। ये देखिए, ये पहले वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। उस समय चलो मल्टीपल रिजल्ट्स उतने नहीं आए थे। और आपको मैं बताना चाहूँगी, ये जो 94,000 अभ्यर्थी हैं इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी वो हैं जो कि ऑलरेडी 7th फेज़ में सेलेक्ट थे बट उनको अपने घर के आसपास चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पर आए। तो अगर देखा जाए तो इसमें आधा रिजल्ट तो वही है, एक तो मल्टीपल हो गया, दूसरा जो ऑलरेडी पास थे दोबारा से आ गए। तो वो योग्य अभ्यर्थी तो वो बाहर ही हो जाएगा ना, जो वेट कर रहा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो अगर आपको नहीं देना है तो पहले ही क्लियर करके बता दो, क्योंकि पहले तो आपने ट्वीट करके जानकारी दी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अब इस 94,000 में से भी जो सेलेक्ट हुए हैं वो पूरा योगदान दिए नहीं है, क्योंकि टोटल 76,000, आप सोचो 1 लाख, आप सभी को पता है ना, 1,22,000 इतनी सीट आई थी, जिसमें से केवल दोनों को मिलाकर 76,000 इतने ही जो हैं वो योगदान दिए हैं। बाकी की सारी सीट खाली। चलो सारी सीट खाली उसका हमें कोई मतलब नहीं है, बट जो मल्टीपल रिजल्ट है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए कि 14,000 मल्टीपल रिजल्ट है, इतना क्यों खाली रह जाएगा, आपको इतने पे पोस्ट देना ही होगा। और मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी चेयरमैन सर को टैग करके आप जो है उनको ट्वीट कीजिए, ईमेल कीजिए, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। क्योंकि 14,000 इतने पद खाली हैं तो इतना रिजल्ट आना ही चाहिए, ताकि उस अभ्यर्थी को मौका मिले जो कि डीओबी की वजह से बाहर हो गया, जिसका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, उनको इसमें मौका मिलना चाहिए। वैसे भी आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पहले वाले में दिया ही है, तो इस बार क्यों नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के रिक्त पदों का जो है ब्यौरा दर्ज, जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वही है, कि सेम चीज़ वही लिखा हुआ है कि इतना जो है रिजल्ट आया था और इतने पद खाली हैं, तो इतने पद खाली ही रह जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि शायद ये भर नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं।
वहीं पर आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी बिहार गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाल दी है, सक्षमता परीक्षा, जो कि 6 फरवरी से होगी। अधिसूचना जारी हो चुका है और इसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव होगा और यह परीक्षा 26 से लेकर 13 मार्च तक होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। शिक्षक अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 5 से लेकर 16 फरवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका सक्षमता परीक्षा है और ये बीपीएससी का है। इस स्थानांतरण के लिए करना होगा इंतज़ार। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ही बीपीएससी शिक्षकों को दूसरे जगह जाने का मौका मिलेगा, यानी 3 साल बाद बीपीएससी से चयनित पहले चरण के 3503 और दूसरे चरण के 1967 शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो पाएगा। तब तक सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में बने रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 3 साल तक बीपीएससी के शिक्षकों का कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ निकल कर आ रही है और राज्यकर्मी की जो पॉलिसी है उसी के आधार पर इनका भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम सक्षमता परीक्षा के बाद शुरू किया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के जाने की वजह से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव हो गया है। भागलपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के स्कूलों में 50% शिक्षकों की कमी आई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है, जिस विभाग को भेजा जाएगा। उसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसमें वो पास करेंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर उसके बाद से मार्च महीने से नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी शुरू हो जाएगा। तो चलो, ये तो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड है। बट जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं उनका 3 साल बाद ही ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अभी वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे। बाकी ये इनका जो पाठ्यक्रम है तय हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं और वह बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, साथ में गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो और बिहार लोकसेवा आयोग की तरफ से जो आपको पता ही है, आयोजित पहले और दूसरे चरण के लिए पाठ्यक्रम ही इसका पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस सेम जो बीपीएससी का था वही होगा। जैसा कि अभी एग्ज़ाम हुआ था ना बीपीएससी वाला, सेम वैसा ही। और 1 से 5 हो गया, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में निर्धारित किया गया है। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी और शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बिहार बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो सिलेबस आपका पुराना ही है, कुछ भी ऐसा पुराना मतलब जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है वही है। जैसा कि आप ये ऑफिशियल आप देख सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये देखिए, बहुविकल्पी है, 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और परीक्षा का विषय यहाँ पर आप देख सकते हो, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए सेम वही पाठ्यक्रम होगा। 150 प्रश्न होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 150 भाषा और सामान्य अध्ययन। सेम 6 से 8 में भी आपका भाषा, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। तो ये आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। यहाँ पर देखिए 9 से 10, 11 से 12 का भी सेम वही चीज़ है। अर्हता आप देख ही सकते हो यहाँ पे। परीक्षा शुल्क आपका 1100, 1100 रुपये देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर उत्तरांक भी दिया गया है। सामान्य का 40, पिछड़ा वर्ग का 36.5, पिछड़ा 34, ये SC ST 32, दिव्यांग 32, महिलाओं का भी 32 और ये आपका प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मुझे आपको देनी थी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपका लगेगा फॉर्म भरते समय यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपका फॉर्म भरेगा कब, 26, और यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि, सब कुछ डिटेल लिखा गया है। एग्ज़ाम आपका 26 फरवरी से 13 मार्च। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, रिक्त पदों की संख्या जारी हो चुका है और 14,000 के आसपास खाली है। तो इतने पदों पर आना चाहिए। जैसा कि इन्होंने मना किया है कि अभी हम नहीं भेजेंगे, तो क्यों नहीं, जब आप TRE 1 में 2-2 बार दे सकते हो तो इसमें आपको देना ही चाहिए। बाकी मैंने अपने साइड से सारी चीज़ें की हैं। आप मुझे बताओ कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।